हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आर के पांडे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्पोकन का पार्ट 3 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो आज मैं टेंस पर डिस्कस करेंगे, टेंस टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे आज। चलो दोस्तों, टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ये हमारा स्पोकन का पार्ट 3 है। स्पोकन का पार्ट 3 है। हम बात करेंगे टेंस के ऊपर। टेंस क्या, कितने प्रकार होते हैं। तो मुझे पता है और आप लोगों को भी पता होगा कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बट मैं अभी प्रेजेंट में बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे, उसके एक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर हो गए एक एक करके हम सारे स्ट्रक्चर पर डिटेल में बात करेंगे। उसे सेंटेंस बनाने की कोशिश भी करेंगे। स्पोकन से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में। आइए चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलते हैं। तो हमारा प्रेजेंट एक्शन होता है। हम प्रेजेंट में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। हमारा ये क्या है, प्रेजेंट एक्शन है। इस एक्शन में आते हैं तो प्रेजेंट में क्या दिखता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए ध्यान से, यूनिवर्सल ट्रूथ से जो रिलेटेड होता है वो हमारे प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग आता है, यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं, प्रेजेंट टेंस के अनुसार आते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जो नेचुरली है, बाय गॉड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सच्चाई है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। हम जब बात करेंगे द सन राइज इन द ईस्ट, इस चीज को मैं अपने आप से चेंज नहीं कर सकता। द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज कहां से निकलती है तो पूरब से निकलती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस तरह की बातें यूनिवर्सल से रिलेटेड हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आता है प्रेजेंट रूटीन। प्रेजेंट रूटीन, प्रेजेंट में जो हमारा रूटीन है, हमारा पढ़ाने का रूटीन है प्रेजेंट का, तो हमारा काम कंटिन्यू चलता रहता है। तो जो प्रेजेंट रूटीन होती है वो हमारी किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। ठीक है। देखिए, आई गो टू कॉलेज एवरी डे, जो मेरा कॉलेज जाने का रूटीन है वो एवरी डे है, मतलब प्रत्येक दिन है। कि हमारा काम कंटिन्यू चल रहा है। तब इस तरह की बातें, प्रेजेंट रूटीन की बातें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारा हैबिट। ध्यान दीजिएगा, हैबिट, हम हैबिट से रिलेटेड जितने भी सारे बातें हैं, हैबिट से रिलेटेड जितने सारी बातें हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर सकते हैं। ही स्मोक्स, क्या है, ही स्मोक्स, वो क्या करता है, स्मोक्स करता है। बात उसकी हैबिट की है, आदत की है, एडिक्ट की है। इस तरह की बातें भी हम कहां कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर सकते हैं। इसके बाद हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। मैंने आपसे पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं इन सारे पे बहुत अच्छे से हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहां देखिए, अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू अथवा प्लुरल भी होते हैं या प्लुरल भी हो सकते हैं किसी में पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। इसके बाद आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, या इसका कॉन्ट्रैक्ट वर्ड होता है डोंट। कौन सी वर्ड, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड, यानी डो और नॉट को आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नया आता है डोंट, प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। आपने देखा नेगेटिव सेंटेंस का नकारात्मक वाक्य कैसा हुआ, नकारात्मक वाक्य
सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। तो हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक। कौन सी? प्रश्न सूचक वाक्य। इससे रिलेटेड बात करते हैं स्ट्रक्चर पे हम। तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा डू प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आता है। इसका कॉन्ट्रैक्ट जब यूज करेंगे डोंट प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इससे आगे और भी सारे स्ट्रक्चर हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। तब स्ट्रक्चर लिख लिया मैंने। पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही हो, सी, ही, सी, इट या नेम अथवा सिंगुलर हो, तब देखो क्या करेंगे हम। इफ द वर्ब एंड इन S, SS, CH, SH, ZX and O, the verb takes ES। जब किसी वर्ब के लास्ट में S आए, SS, CH, SH, ZX and O आता है, उस समय वर्ब क्या करेगा? सिंगुलर के लिए ES अपने लास्ट में, अपने अंत में ES जोड़ लेगा। ठीक है, ES ले लेगा। अगर वो, इसी को हिंदी में लिखा गया है, अगर वो S, SS, CH, SH, ZX and O में खत्म होता है तो वो अब क्या लेगा? ES लेते हैं। आप देखो ध्यान से, इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट, डज प्लस नॉट यानी कॉन्ट्रैक्ट में क्या बनेगा? डजंट बनेगा। डज और नॉट का जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बनता है वो बनता है डजंट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं। तो हिंदी में कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसका फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप देखिए प्रश्न सूचक का जो अंतिम स्ट्रक्चर है डजंट यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है, किसके साथ? डज के साथ और नॉट के साथ। डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपने देखा कि मैं पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, सिंगल एंड प्लूरल दोनों रूप में मैंने सेंटेंस के सारे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करा। ये जितने भी स्ट्रक्चर मैंने कराया है, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट एंड डेफिनिट से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा एक एक चीज को एक एक साथ लेकर चल रहे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान देना कि वर्ब से रिलेटेड जो सेंटेंस को क्रिएट करेंगे देन हमारे यूज में बहुत ज्यादा आने वाला है। किसी भी वर्ब के लास्ट में S आता हो, SS आता हो, CH आता हो, SH आता हो, ZX and O, देन क्या होगा? वर्ब टेक्स ES यानी लास्ट में कोई भी वर्ब का लास्ट में ऐसा लेटर आता है
उस टाइम वो अब अपने आप में यस जोड़ लेगा, अब लास्ट में यस ऐड कर लेगा अपने साथ में। ठीक है दोस्तों, आज मैं स्पोकन का 3rd वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, आगे कंटिन्यू 4th भी लाएंगे। थैंक यू एवरीवन।